देश की आजादी को लेकर विवादित बयान देना बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत के लिए भारी पड़ रहा है। देश भर में उनका विरोध हो रहा है। उनके बयान को लेकर विपक्षी दल देश भर में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा रहे हैं। चौतरफा हमलों के बाद भी कंगना अपने बयान पर कायम है। आपको बता दें कि कंगना रनावत का एक वीडियो इस समय इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। एक निजी न्यूज चैनल से बात करते हुए सुनने में आ रहा है कि 1947 में इस देश को आजादी नहीं मिली, बल्कि भीख मांगी। असली आजादी साल 2014 में मिली, यानी इस देश को मोदी सरकार के केंद्र में आने के बाद ही आजादी मिली है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कंगना रनावत ने देश के महापुरुषों का अपमान किया है। जो ये कहते हैं कि देश को आजादी भीख में मिली, उसने उनका अपमान किया है। जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी, देश से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने शहर कांग्रेस संयुक्त महामंत्री मोहम्मद सिद्दीकी के साथ जाके थाने में शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस नेताओं ने अभिनेत्री कंगना रनावत के खिलाफ देश में दुर्भावना फैलाने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस नेता मोहम्मद सिद्दीकी ने कहा कि सुर्खियों में रहने भारतीय जनता पार्टी के छिपे एजेंडे के तहत कंगना रनावत ने यह बयान दिया। सिद्दीकी ने कहा कि सुर्खियों में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के छिपे एजेंडे के तहत कंगना रनावत ने देश की आजादी को भीख मांगने की आजादी बताकर देश की कुर्बानी देने वाले हजारों शहीदों का घोर अपमान किया है। कंगना के बयान से देश के संविधान की मूल प्रस्तावना को भी ठेस पहुंचा है। उन्होंने देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का आपराधिक प्रयास किया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कंगना के बयान पर कहा कि कंगना रनावत का बयान महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और सरदार पटेल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का ही नहीं, बल्कि सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान का भी अपमान है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने कहा कि मैं मांग करता हूं कि कंगना रनावत को अपने बयान के लिए सभी देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान हुआ है। भारत सरकार को ऐसी महिला से पद्मश्री सम्मान वापस लेना चाहिए, जिसने महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, सरदार भगत सिंह का अपमान किया है। अब राजस्थान के कांग्रेस विधायक ने कंगना पर केस दर्ज करने के लिए परिवाद पेश किया है। वहीं जोधपुर में महिला कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए इसे देशवासियों की भावनाओं को आहत करने वाला बताया है। महिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से शास्त्री नगर थाने में कंगना रनावत और टीवी चैनल मालिक के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज करने की मांग के साथ ही शिकायतनुमा ज्ञापन पुलिस को दिया गया है। एक न्यूज चैनल पर कंगना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सावरकर, लक्ष्मीबाई और नेताजी बोस को याद करते हुए कहा कि ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन यह हिंदुस्तानी खून नहीं होना चाहिए। वे इसे जानते थे। बेशक उन्हें एक पुरस्कार दिया जाना चाहिए। वह आजादी नहीं थी, वो भीख थी। हमें 2014 में असली आजादी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ उनकी 40 मिनट तक चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं और आगामी कार्य योजना की जानकारी दी। उन्होंने सोनिया गांधी से प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालातों के बारे में भी बातचीत की। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया है। इसलिए पार्टी के उच्च सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की मुलाकात से भूपेश बघेल से उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी चर्चा हुई। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक भूपेश बघेल कांग्रेस और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी के साथ कई और चुनावी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भूपेश बघेल अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर में प्रियंका गांधी के साथ प्रतिज्ञा यात्रा में शामिल हो चुके हैं। अपने एक दिन के दिल्ली दौरे से शुक्रवार देर रात रायपुर लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना के कारण लंबे समय से उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हुई थी। उन्होंने सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव का ऑब्जर्वर होने के कारण प्रियंका गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा काम चल रहा है। कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों का प्रियंका के नेतृत्व पर विश्वास बढ़ रहा है।
वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र है। इसमें उन्होंने राज्य के हित के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की। राजस्व घाटा अनुदान के मापदंडों को वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर सुधार करने की मांग की। उन्होंने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को जून 2022 के पश्चात भी अगले 5 वर्ष के लिए और जारी रखने की मांग की है। जब केंद्र सरकार ने जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किया था, तब राज्य सरकारों ने अपने वित्तीय नुकसान को लेकर जीएसटी का काफी विरोध किया था। केंद्र सरकार ने इसके बाद इसमें कई संशोधन किए। फार्मूला तय किया गया। वैट और अन्य करों से प्रदेश सरकार को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई की जाएगी। केंद्र सरकार इसके लिए 2014, 15 और 16 की वित्तीय स्थिति को आधार बनाएगा। केंद्र ने यह भी तय किया कि वह राज्य सरकारों को अगले 5 सालों तक कंपनसेशन देगी। वह यह कंपनसेशन हर साल उन्हें राज्य सरकारों से मिलने वाले जीएसटी करों के एवज में देगी। इसमें हर साल करीब 14% की बढ़ोतरी की जाएगी। जून 2022 छत्तीसगढ़ समेत कई सरकारों को आर्थिक भरपाई की डेडलाइन है। कंपनसेशन जारी रहेगा या नहीं, इसका आखिरी फैसला केंद्र सरकार, जीएसटी काउंसिल और फाइनेंस कमीशन मिलकर करेंगे। भूपेश बघेल ने कोल ब्लॉक आवंटन के निरस्तीकरण से छत्तीसगढ़ को मिलने वाले 4140 करोड़ रुपए भी जारी करने, धान के बायो एथेनॉल बनाने की अनुमति शीघ्र देने का अनुरोध किया। केंद्र द्वारा पेट्रोल और डीजल पर सेस में कमी करने की भी मांग रखी है। उन्होंने केंद्र योजनाओं में केंद्रांश बढ़ाने का आग्रह भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। राजस्थान कांग्रेस में जारी घमासान के बीच राहुल गांधी के आवास पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। मीटिंग में कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के अलावा के.सी. वेणुगोपाल शामिल हुए, लेकिन इस मीटिंग में राहुल गांधी नदारद दिखे। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक बार फिर राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो सकी। बुधवार को अशोक गहलोत दिल्ली स्थित राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे थे। वहां उनकी मुलाकात कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, के.सी. वेणुगोपाल और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन से हुई, लेकिन राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद नहीं थे। इसके पहले 16 अक्टूबर को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो सकी थी। दिल्ली से जयपुर लौटकर मुख्यमंत्री ने कहा था कि राहुल गांधी से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सिर्फ वर्किंग कमेटी की बैठक में मिले थे, इस दौरान उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। ऐसे में सवाल यह है कि राजस्थान में जारी घमासान के बीच राहुल गांधी कहां अंतर्ध्यान है? क्या राहुल विदेश में हैं? कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई भी सफाई नहीं दी गई है और न ही राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर कांग्रेस की तरफ से इनकार किया गया। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए यह बताने की कोशिश की कि मीटिंग के लिए यह एक सही स्थान था। आलाकमान चाहता था कि राजस्थान में मंत्रिमंडल में फेरबदल जल्द से जल्द हो और उसमें सचिन पायलट को बड़ी भूमिका दी जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी इसका आदेश दे दिया गया है। केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान में जारी सियासी संकट को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। सचिन पायलट की तरफ से लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है। गौरतलब है कि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ था। सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन अशोक गहलोत के न मानने के बाद राहुल गांधी ने उन्हें डिप्टी सीएम बनाने के लिए तैयार किया था और मुख्यमंत्री की कुर्सी अशोक गहलोत को मिल गई थी। लेकिन लंबे समय से सचिन पायलट की नाराजगी आलाकमान के सामने मुसीबत बनी हुई है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस सरकार गिरने और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से बगावत करने के बाद पायलट के भी बगावती सुर खुलकर सामने आए थे, लेकिन कांग्रेसी आलाकमान के समय रहते पायलट को येन केन प्रकारेण मना लिया था। बदले घटनाक्रम से जो जानकारी सामने आ रही है, उसमें राजस्थान के 12 मंत्री पद भरे जाने हैं। गहलोत और पायलट अपने समर्थक विधायकों को मंत्री बनाने के लिए अपना सारा जोर लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। लाल किला हिंदुस्तान का स्वाभिमान का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस राष्ट्रीय पर्व पर किसान आंदोलन के किसान तथा कथित प्रदर्शनकारियों ने लाल किला पर चढ़ाई कर दी, जिसने सीधे सीधे देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई और साथ ही देश के संविधान को चुनौती दी। बता दें कि इसी साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला था। यह ट्रैक्टर रैली उस समय हिंसक हो गई थी जब प्रदर्शनकारियों ने अवरोधक तोड़ दिए थे और सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया और लाल किला परिसर में घुसकर वहां एक धार्मिक झंडा लगा दिया था।
लाल किले पर किसानों के एक समूह और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी, जिसके बाद 200 से ज्यादा किसानों पर केस दर्ज किया गया था। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा 200 से ज्यादा किसानों पर मामला दर्ज किया गया था। पंजाब सरकार गिरफ्तार किए गए किसानों के समर्थन में खड़ी हो गई है। यहाँ तक कि पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान भी इस घटना में हुए किसानों की गिरफ्तारी का भी मुद्दा उठाया गया था। इन कथित किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन चन्नी सरकार लाल किला पर हुई हिंसा के समर्थन में आते हुए अब उन्हें पुरस्कृत कर रही है। कथित किसानों को मुआवजा देने का ऐलान कर रही है। पंजाब सरकार ने कथित किसान आंदोलन के हिंसककारियों के समर्थन में आकर एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि इस साल 26 जनवरी की घटना के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए पंजाब के सभी 83 लोगों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि काले कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को मेरी सरकार का पूरा समर्थन है। हमने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की वजह से दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी 83 लोगों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का 1 साल पूरे होने के मौके पर 500 किसान 29 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के दौरान हर दिन संसद तक ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा लेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को कहा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान पिछले साल 26 नवंबर से नए कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। ट्रैक्टर मार्च की घोषणा सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों के लागू करने पर जनवरी में रोक लगा दी थी। 40 किसान संघों के संगठन SKM ने हाल ही में ट्रैक्टर मार्च की घोषणा की। संगठन के एक बयान में कहा है कि आंदोलन के 1 साल पूरे होने के अवसर पर 26 नवंबर और उसके बाद देश भर में आंदोलन को व्यापक रूप से धार दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।